हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग, आई एम राहुल और आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं क्लास 10 और 12 के, उसमें कैसे 80 में 80 स्कोर किया जाए। तो कुछ चीजें हैं, कुछ टिप्स हैं जिस पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। और एग्जाम जब हम लिखते हैं या जब हम राइट करते हैं पेपर, उस समय बहुत सारी चीजों पे फोकस करना होता है और तब जाकर के हम 80 में 80 सिक्योर कर पाते हैं। तो गाइज, जैसा कि हमारा एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो वो डिवीजन उसका होता है। तो रीडिंग सेक्शन पहले हम बता लेते हैं। तो ये जो टिप है, रीडिंग सेक्शन को कैसे आपको करना है। रीडिंग सेक्शन में आपको जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है कि जो आप पैसेजेस दिए होते हैं, अनसीन पैसेजेस, उसको अच्छे से आप रीड करें। और जो भी चीजें हैं, जो हम आंसर लिखते हैं, कभी कभी क्या करते हैं कि पूरा पैराग्राफ जो है उसको हम लिख देते हैं। तो जो एग्जैक्ट आंसर है और उसमें खास करके जो पैराग्राफ में वो स्पेलिंग तो दिया ही होता है, तो उस चीज पे आप ज्यादा फोकस करें और गलतियां नहीं करनी है। एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर, और उन चीजों को करना है। रीडिंग सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है और गलतियां नहीं करनी है। जो एग्जैक्ट आंसर है उसको करना है। मैं वीडियो बहुत शॉर्ट बनाना चाहता हूं ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अब हम डायरेक्ट चलते हैं राइटिंग सेक्शन में। गाइस, राइटिंग सेक्शन में जो आपका, मैं खुद ही एग्जाम में बोर्ड एग्जाम की कॉपियां जो है वो इवेल्युएशन में जाता हूं और मैं खुद ही उस चीजों को चेक करता हूं। तो सबसे बड़ा चीज है कि राइटिंग सेक्शन आपको कैसे करना है। तो गाइस, खास करके जो 12 के बच्चे होते हैं उनमें जो नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग और जो लेटर राइटिंग होती है, तो राइटिंग पे जो आपका जो मार्क्स बनता है वो फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन के आधार पे बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। तो आपको पहले क्या ध्यान देना है, जब देखिए फॉर्मेट शुड बी गुड, क्योंकि फॉर्मेट जो होता है वो मेन चीज होता है। जैसे ही एग्जामिनर कॉपी करेक्शन के लिए जाता है तो पहले वो देखता है क्या है आपका फॉर्मेट। तो आपका फॉर्मेट जो है वो बहुत ठीक होना चाहिए, गुड होना चाहिए। उसके बाद जो आपका रिलेटेड टू टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया राइटिंग के लिए, जैसे नोटिस है तो आपको नोटिस किस रिगार्डिंग करना है, तो वो कंटेंट जो है, जैसे नोटिस राइटिंग में तो आपको वो बॉक्स बनाने होते हैं। गाइस, मैं एक बता दूं कि ब्यूटीफाई करना, किसी भी चीज को लिखते समय उसको ब्यूटीफाई करना, जैसे आपके जो चीजें होती हैं उसको एकदम दुरुस्त सही से लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक ना करना, ये बहुत ही जरूरी होता है। और जो कंटेंट और एक्सप्रेशन, फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन पे मार्क बनता है, वो भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कंटेंट आपका ठीक रहेगा और एक्सप्रेशन में ग्रामेटिकल मिस्टेक जो हम करते हैं, उन चीजों को आपको एकदम गाइस क्लैरिफाई करके लिखना है। और आपको खुद को कॉन्फिडेंस रखना है। वो जो लैप्स ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, अक्सर बच्चे देखते हैं एग्जाम में बहुत सारे कॉन्फिडेंस उनके कम होते हैं। तो आपको जो फॉर्मेट है उसको पहले देखना है हर राइटिंग सेक्शन का, चाहे वो क्लास 10 के लिए राइटिंग सेक्शन हो, लेटर राइटिंग, या क्लास 12 के लिए जो राइटिंग सेक्शन, उसका फॉर्मेट जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आपका जो एकदम लाइनिंग है वो एकदम स्क्वायर होना चाहिए चीजें। कभी कभी क्या होता है कि एक लाइन हम वहां से शुरू किए, दूसरा लाइन इधर से शुरू किए, तीसरा लाइन फिर 3-4 वर्ड छोड़ के, ये नहीं, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो एग्जामिनर एकदम चेक करता है और चीजें देखता है कि नहीं आखिर में बंदे ने कितना यहाँ पे अपना आउटपुट डाला है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एक्सप्रेशन आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। खास करके हम जल्दी जल्दी लिखने में अपने बहुत सारे स्पेलिंग्स इरेज कर देते हैं, वो चीज अवॉइड करना है, क्योंकि स्पेलिंग इरेज जो होता है वो क्या करता है, एग्जामिनर के ऊपर निगेटिव उसका जो टेम्परामेंट है वो निगेटिव क्रिएट करता है। तो जो स्पेलिंग है उसको एकदम एग्जैक्टली लिखना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करने हैं गाइस। क्लास 10th में कुछ सेक्शन होते हैं ग्रामर से रिलेटेड, जैसे करेक्शन इन करेक्शन होता है। तो करेक्शन इन करेक्शन या फिल इन द ब्लैंक्स होता है रिलेटेड टू डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ द ग्रामर, या वो प्रीपोजिशन हो या आर्टिकल हो या कहीं से। तो उसको आपको पहले ट्रांसलेट कर लेना है। आप ट्रांसलेट करके देख लो हिंदी में, आप जैसे ही ट्रांसलेट करोगे तो थोड़ा बहुत आइडियाज मिलेगा। बाकी तो आपको जो सिलेबस है क्लास 10th के ग्रामर के, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, उसमें थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा। और रिगार्डिंग टू व्हाट यू कॉल दैट करेक्ट इनकरेक्ट, आपको वहां भी क्या होता है कि आपको देखते हो फुल सेंटेंस 1 या 2 लाइन में पूरा होता है, तो आप पहले उसको लाइन को जहां तक फुल स्टॉप दिया उसको कंप्लीटली पढ़ लेना है, उसके बाद ही फिर उस पर जो भी एरर और करेक्शन है वो करना है।
ताकि वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे कोई सेंटेंस है राम इज गोइंग या टू, फिर अगला सेंटेंस हो जाएगा मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल्स, तो उसके बाद क्या होता है कि तब जाके फुल स्टॉप होता है। लेकिन हम एक ही जो लाइन कंप्लीट नहीं होता है, हम कह सकते हैं फ्रेज होता है, उसे सिर्फ पढ़ लेते हैं, वहां से आपको क्लियर नहीं होगा। उसके लिए आपको पूरा का पूरा जो अप टू द फुल स्टॉप है, पूरी लाइन है, वो पढ़नी होगी। तो ये तो था गाइस कैसे तो राइटिंग पे ज्यादा फोकस करना है, फॉर्मेट कंटेंट एक्सप्रेशन पे, फॉर्मेट आपका बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। उसके बाद गाइस बात करते हैं टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में गाइस जो होता है वो कंटेंट और एक्सप्रेशन, जैसे इन 80 वर्ड्स आंसर, इन 80 वर्ड्स आंसर, इन 40 वर्ड्स, तो एग्जैक्टली जो 40 वर्ड्स है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन होता है उसका जो आंसर है वो नहीं लिखते हैं और वो आउट ऑफ कंटेंट चले जाते हैं। जो आस्क किया है क्वेश्चन में वो ना लिख करके वो फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं और वो चीजें लिख देते हैं, तो उस पे आपका कंटेंट पे बहुत ही कम मार्क्स आता है। एक्सप्रेशन आपके एकदम 100% करेक्ट होने चाहिए। जो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर जाते हैं जल्दी जल्दी में, स्पेलिंग्स, कोई देयर इज नो एनी हरी, यू पुट योर ऑल एफर्ट्स देयर एंड ट्राई टू गेट 100%, वहां पे 100% लेना है। स्पेलिंग मिस्टेक और एरर सारी चीजें क्या करती हैं, निगेटिव टेम्परामेंट क्रिएट करती हैं एग्जामिनर को, आपका वो मार्क्स जो है वो डिडक्ट करता है। तो ये चीजों को हटाना होगा। और सबसे बड़ी बात गाइस है, जो आप बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट में, इफ यू वांट टू अचीव मैक्सिमम मार्क इन द बोर्ड एग्जाम, आपको अपने आंसर शीट को ब्यूटीफाई करने का जो प्लान है, ब्यूटीफाई करने का जो मेथड है, उसको अप्लाई करना होगा। और चीजें जो है मैंने पहले ही बताया, जैसे राइटिंग सेक्शन होता है, नोटिस राइटिंग के लिए प्रॉपरली बॉक्स बना लेना है, लेटर राइटिंग के लिए प्रॉपरली बॉक्स बना लेना है, और चारों तरफ से एकदम मेंटेन, कोई इधर उधर नहीं। जैसे हम फॉर्मेट बनाते हैं लेटर राइटिंग में ही, जब हम ओपनिंग एड्रेस करते हैं तो एक यहां लिख दिए एड्रेस, फिर वहां लिख दिए डेट, इधर लिख दिए, वो नहीं, एकदम एग्जैक्ट लाइन में और चीजों को करना है, ताकि हमारा जो फॉर्मेट है और जो लुकअप है वो अच्छा लगेगा, ताकि हम एग्जामिनर को इंप्रेस कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। वैसे ही बहुत सारे जो हम लोग एकदम एक लाइनिंग, यदि कोई गलतियां हो जाती है तो एक लाइन में उसे कट करें, हम लोग पूरा उसको क्रॉस मार देते हैं, ये बहुत गलत चीज है। एकदम कॉपी क्या हो जाती है, डर्टी लगती है, बहुत गंदा हो जाता है। तो इन चीजों को अवॉइड करना है। मैं होप करता हूं कि आगे से आप जो भी बोर्ड एग्जामिनी है, जो भी एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग इन चीजों को फॉलो करेंगे एंड यू विल ट्राई टू गेट द 80/80 देयर। Best of luck and thank you. I hope you will like this video and I hope that you have subscribed this channel. If you want to get the latest update of the videos, subscribe करें इस चैनल को, और अपना कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें। तो गाइज ये तो था मेरा एक शॉर्ट वीडियोस 12 और 10 बोर्ड एग्जाम के ऊपर, जो कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर करेंगे, कैसे 80, जो खास करके जो 80 वाले हैं उन लोगों के लिए। तो आगे फिर आपके लिए मैं कोई चैप्टर लेकर के